कृष्ण दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा श्रीमद् भगवत गीता को लेकर है कि गीता पढ़ने से हमको क्या फायदा होता है। क्या गीता पढ़ने से हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है? तो जरूर हो सकता है। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ता था। उनका पोता दादाजी का बहुत प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास बैठा और कहा, दादाजी मैं आपकी तरह रोज भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर समझ नहीं पाता और जो कुछ भी समझ पाता हूँ किताब बंद करने के साथ साथ उसे भूल भी जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो फिर भगवत गीता पढ़ने का मुझे क्या लाभ होगा। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी लिए हुए थे और उसे अपने पोते को देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसे कहा लड़के ने वैसे ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लेकिन हर बार रास्ते में ही टोकरी का सारा पानी गिर जाता और टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना संभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने कहा, मुझे पानी बाल्टी में नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि उस कोयले की टोकरी से ही तुम नदी से पानी मेरे लिए लाओ। लड़का जानता था कि यह संभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की और हुआ वही, पानी नहीं ला सका। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी इस टोकरी से नदी से पानी लाना हमारे लिए तो असंभव है। दादाजी ने कहा, यह संभव है, लेकिन जरा टोकरी को तो देखो। लड़के ने टोकरी देखा। टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही थी। टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए थे। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से दोनों तरफ से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गई है। तो जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसे ही होता है। तुम जो पढ़ते हो तुम उसे समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि भगवत गीता की इस कहानी को सुनकर आपको सीख जरूर मिली होगी। तो आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के लिए। जय श्री कृष्ण।